मुझे न तुम्हारे बालों की स्याही देखना है, न मुझे तुम्हारा हुस्नो जमाल वाला खूबसूरत चेहरा देखना है, न मैं तुम्हें लिबासे फाखरा देखने आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे सर के ऊपर फातिमा का पर्दा देखने आया हूँ। मैं तुम्हारे सर पे फातिमा का पर्दा देखने आया हूँ और तुम्हारी गोद में बंबई के खान नहीं, तुम्हारी गोद में बंबई के खान के बच्चे नहीं, बल्कि तुम्हारी गोद में फातिमा के शहजादे हसनैन करीमैन के गुलाम देखने आए। मेरी कौम की औरतों, आज बहुत हो चुका है, तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। अधियाने बातिला तुम्हारी इज्जतों को तार तार करके पामाल करने को तैयार है, तुम्हारी आबरू लूटने को तैयार है, तुम्हारी जवानी के गरम गरम जोश से मुतलज्जत होने को तैयार है। लेकिन मेरी कौम की बेटियों, तुम्हारी खैरत कहाँ चली गई? वो सैयदा फातिमा जिसके बालों की सियाही को, जिसके गालों की शादाबी को, जिसकी पेशानी की ताबानी को, जिसके होठों की लाली को कभी आसमान के सूरज ने ना देखा, कभी चांद की चांदनी ने ना देखा, कभी कहकशा ने ना देखा, कभी सूरज की शुआओं ने ना देखा, कभी चांद की किरणों ने ना देखा। अरे फातिमा के अगर चेहरे को देखा है तो उसके बाबा मुस्तफा ने देखा है, या उसके शौहर अली ने देखा है, या उसके बेटे हसनैन करीमैन ने देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कब अपनी इस्लाह करेंगे? जी, हम कब अपने घरों को दुरुस्त करेंगे? आवाज क्लियर होना चाहिए। मैं एक्शन करने नहीं आया हूँ, नबी का पैगाम देने आया हूँ। मेरी बात समझ में आना चाहिए आपको, और हालाते हाजरा का भी दूंगा पैगाम आज। इस उम्मीद के साथ ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और आज अगर तुम ना सुधरे तो दुनिया का तुम्हें कोई पीर बचाने नहीं आएगा, दुनिया का कोई तुम्हें शहजादा बचाने नहीं आएगा। जो कौम अपना ईमान का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जो कौम अपने मजहब का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जो कौम अपनी खानकाहों का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जो कौम अपनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जो कौम अपनी बच्चियों की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जो कौम अपनी बीवियों की अजमत का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जो कौम अपनी माँ की अजमत का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जो कौम अपने बाप की अजमत व वक़ार व तहज़ीब व तमद्दुन का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जो कौम अपने इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जो कौम अपनी मस्जिदों को तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जो कौम अपनी खानकाहों का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जब कौम अपने खानका का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, जब कौम अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकती, जब कौम अपनी बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकती, जब कौम अपने शहजादियों की हिफाजत नहीं कर सकती, तो सरेआम उनकी इज्जत का जनाजा निकलता है, सरेआम उनकी इज्जत को नीलाम किया जाता है। लेकिन यही जब सहाबा का जज्बा लेकर, यही जब अबू बकर की सदाकत को लेकर, यही जब उमर की अदालत को लेकर, यही जब उस्मान की सहाबत को लेकर, यही जब अली की जुल्फ़िकार को लेकर अगर मैदान में निकल जाओगे और दुनिया को पैगाम दोगे, दुनिया का चांद भी देखेगा, सूरज भी देखेगा, अब नबी वाला निकल गया है, या तो नबी वाला रहेगा या उसकी कब्र रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हमने कभी ये सोचा है आज हम किन हालात से गुजर रहे हैं? हमारे घरों में यहूदियत और नसरानियत पनप रही है, हमारे घरों में मजूसियत पनप रही है, हमारा किरदार यहूदियों वाला है, हमारा लिबास नसरानियों वाला है, हमारा चेहरा मजूसियों वाला है। उसके बाद हम कहते हैं हमारी मस्जिद शहीद की जा रही है, उसके बाद हम कहते हैं हमारी खानकाहों को समीप किया जा रहा है।
उसके बाद हम कहते हैं हमारे घरों को तबाह किया जा रहा है, उसके बाद हम कहते हैं हमारे कुरान को नजरे आतिश किया जा रहा है, उसके बाद हम कहते हैं हमारे चेहरों की दाढ़ियां काटी जा रही है, उसके बाद हम कहते हैं हमारी औरतों के आंचल में मोहब्बत को पामाल किया जा रहा है। मैं कहता हूँ अरे दुश्मन तो बाद में करेगा, खैर तो बाद में करेगा, नबी की शरीयत को पहले तूने काटा है, अपने चेहरे से दाढ़ियों को पहले तूने हटाया है, अपने सरों से टोपियों को पहले तूने हटाया है, अपनी पेशानियों से सजदे को पहले तूने हटाया है, अपने सीने से नबी की मोहब्बत को पहले तूने निकाला। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक है जी बेशक। हमारी इज्जत सलामत नहीं, अरे आज तो तेरी इज्जत नहीं, भाड़ में जाए तेरी इज्जत, अभी तेरा गला भी सलामत नहीं है जी बेशक, अभी तुम्हारी गर्दनें भी सलामत नहीं होंगी। दुनिया का कोई ताजदार तुम्हें बचाने नहीं आएगा, दुनिया का कोई शहंशाह तुम्हें बचाने नहीं आएगा, दुनिया का कोई चीफ मिनिस्टर तुम्हें बचाने नहीं आएगा, दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुझे जहन्नम से बचाने के लिए आज से 1450 साल पहले मक्का की धरती पर आमना का लाल आया है, तुझे जहन्नम की वादियों से निकालने के लिए हजरत अब्दुल्लाह का बेटा आया है, तुझे जहन्नम की हौलाकियों से निकालने के लिए अब्दुल मुत्तलिब का परपोता आया है, तुझे जहन्नम से आजाद कराने के लिए हजरत हाशिम का परपोता आया है, अरे तुझे जहन्नम से निकालने के लिए हजरत आदम का इमाम आया है, हजरत मूसा का इमाम आया है, हजरत ज़करिया का इमाम आया है, हजरत यहया का इमाम आया है, हजरत सुलेमान का इमाम आया है। अरे तुझे जहन्नम से निजात दिलाने के लिए अल्लाह का हबीब आया है, वो अल्लाह जिसकी शान है ला इलाहा इल्लल्लाह और बचाने वाले की शान है मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत नारे तकबीर। क्या मेरे नबी ने नहीं कहा था 1400 साल पहले, if you want to get success in your life in the world you will have to break down in front of Allah। क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया if you want to get success in the world you will have to follow rule of the Islam। क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया if you want to take the respect in the world। क्या बात है। अगर तुम्हें दुनिया में इज्जत चाहिए, मेरे नबी ने क्या नहीं फरमाया था you will have to true love me। मुझसे मोहब्बत करो। आज का वो मुसलमान झूठा है जो कहे मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, जी जो ये कहे मैं नबी से इश्क करता हूँ, जो ये कहे मैं नबी से प्यार करता हूँ, जो ये कहे मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ। अरे सुन, तूने नबी से मोहब्बत की ही नहीं है, हाँ तूने नबी से मोहब्बत नहीं की, तूने गौसे आजम के लंगर से मोहब्बत की है, इसमें तेरा भला है। तूने गौसे आजम की बिरयानी से मोहब्बत की है, इसमें तेरे पेट का भला है। तूने ख्वाजा की छठी के तलिए से मोहब्बत की है, इसमें तेरे पेट का भला है। अगर तू नबी से मोहब्बत करता तो अबू बकर की तरह मैदान बदर में चला जाता, अगर नबी से मोहब्बत करता हजरत उमर की तरह मैदान उहद में चला जाता, अगर तू नबी से मोहब्बत करता इमाम हुसैन की तरह करबला में जाकर सर को सजदे में रख के कहता मौला नमाज देना तेरा काम है, अदा करना मेरा काम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजारों की तादाद में बैठे हो, जवाब दोगे? है हिम्मत? क्या वो हुसैन नहीं था? क्या वो माँ का जिगर का टुकड़ा नहीं था? जी बेशक। क्या अपने बाप का लाडला नहीं था? जी बेशक। क्या अपने दादा का पोता नहीं था? खुदा की कसम वो था जिसके खिलौने दुनिया के नहीं नूर के थे। अरे वो था तेरा लिबास लाने वाला दर्जी है, हुसैन का लिबास लाने वाला सैयदुल मलाइका जिब्राइल है।
ख्वाहिश हो तो तेरा बाप लाए, तुझे फुरूश की तमन्ना हो तो तेरा दादा लाए, लेकिन इमाम हुसैन को तमन्ना हो तो रब का फरिश्ता लाए। अरे तुझे जिंदगी जीने की आदत हो तो तेरे घर वाले इंतजाम करे, और हुसैन तो वो है जिसका इंतजाम अल्लाह के कायनात करे। क्या किया मेरे हुसैन ने नौजवानों? बहुत डांस कर रहे थे अभी तुम। मेरे भाइयों, ये छोड़ो, आज 2024 है, यही खानकाहे आला हजरत का चश्मो चराग शहजादा जो आज हमारे दरमियान आया हुआ है, पूछो इसके दादा से, पूछो इसके नाना से, पूछो इसके जद्दे करीम इमाम अहमद रजा से जो अंग्रेजों से भिड़ गया। जी जी, हक है जी जी। पूछो इसी हसन रजा के बाप से जी जिसको दुनिया इमाम अहमद रजा कहती अंग्रेजों से लड़ गया। जी, पूछो इसका नाना से जो इंदिरा से लड़ गया और कह दिया जब तक अहमद रजा का बेटा मुस्तफा रजा रहेगा नबी की शरीयत का चर्चा होता रहेगा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जी रगों में दौड़ गया, वही खून आला हजरत रगों में दौड़ गया। कब तक बर्दाश्त करता, कब तक झेलता? दुनिया सो रही है, दुनिया सो रही है, लेकिन यही रजा का बेटा तौकीर रजा, वाह वाह वाह, बेशक हक। यही रजा का बेटा तौकीर रजा कहता है, ऐ खानकाह वालों, तुम्हें अपनी चादर मुबारक हो और तौकीर रजा को नबी की उम्मत मुबारक हो। बेशक सुभान, क्या बात, हक जी, हक है, हक है, यही बात। नाना की सुन्नत अदा जी जी करनी। जी, जब छोटे भाई ने ये कदम उठाया तो उसका बड़ा भैया बोल उठा। जी जब छोटे ने कदम उठाया तो सुभानी मियाँ की रगों का खून उबाल आ गया और कह दिया छोटे भाई, अगर तू अपने नबी की उम्मत का तहफ्फुज़ करेगा तो तेरा बड़ा भैया सुभान रज़ा तेरी पुष्टबनाई करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही खून आला हजरत का जोश नहीं है, बेशक। यही खून आला हजरत की रवानगी नहीं है। खानकाहें बोलो अभी कितना गर्म मामला है, कितनी खानकाहों से मुसलमानों के तहफ्फुज़ की आवाज उठ रही है। कौन सी खानकाह बोल रही? मैं किसी खानकाह का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मुझ पे फतवा लगाने से पहले 10 भारत में फतवों पे नजर सानी कर लेना। अहमद रजा मंजरी किसी खीर और मूली का नाम नहीं है। मुझ पर फतवा लगाने से पहले अपने इस तख्तों को नजर सानी कर लेना। मैं किसी खानकाह का मुखालिफ नहीं, जितनी खानकाहें मेरे सर के ताज हैं, लेकिन जब जब दीन को जरूरत पड़ी तो ये खानकाह रज़विया का फाउंडर इमाम अहमद रजा उठ गया, मुस्तफा रजा उठ गया। आज उसके बेटे उठकर दुनिया को बता रहे हैं, अरे इज्जत रहे या चली जाए, नबी का दीन रहे, नबी की उम्मत रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और करो, कौन उठ रहा है? यही हसन रजा के बाप उठ रहे हैं, यही हसन रजा के चचा उठ रहे हैं। क्यों ना उठे? उनके भी तो बाप उठे थे, उनके भी तो दादा उठे थे। आप हसन रजा के अब्बा उठ रहे हैं, इसलिए उठ रहे हैं कि उनकी रगों में खून आला हजरत है, उनकी रगों में खून आला हजरत है। मुफ्ती आज़म हिंद की मोहब्बत है, हुज्जतुल इस्लाम का जाहो जलाल है, मुफस्सिर आज़म का अज़मत व वक़ार है, और ये सब बाद में है। ये शहजादे के घर वाले कहते हैं, पहले हमारे अंदर अबू बकर की सदाकत है, पहले हमारे अंदर हज़रत उमर की अदालत है, पहले हमारे अंदर हज़रत उस्मान की सखावत है, पहले हमारे अंदर हज़रत अली की शुजाअत है, पहले हमारे अंदर हज़रत खालिद का जलवा है, पहले हमारे अंदर हज़रत
हजरत सलमान की ताकत है, पहले हमारे अंदर हजरत अम्मार का सबर है, पहले हमारे अंदर हजरत बिलाल की वफा है, पहले हमारे अंदर हजरत गौस की अजमत है, ख्वाजा की हुकूमत है। सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए आज दुनिया खानकाह आला हजरत को सलाम अकीदत पेश करे। बेशक बेशक। मुसलमानों, इन सुलगते हालात पर कौन खड़ा हुआ तुम्हारे लिए? बोलो, कौन पीर खड़ा हुआ? खड़ा हुआ तो फिर वही शहजादे आला हजरत खड़ा हुआ, खड़ा हुआ तो वही फिर खूने आला हजरत खड़ा हुआ। देखो, ज्यादा आना जाना मत लगाओ, बैठ कर सुनो तो सुनाऊंगा मैं, वरना मैं फॉर्मेलिटी पूरी करना जानता हूँ, क्योंकि इस्लाह मुआशरा है ना, तो इस्लाह तो करके जाऊंगा तुम्हारी, इस्लाह तो करके जाऊंगा। बुरी लगे दोबारा मत बुलाना, फर्क नहीं पड़ता। ये भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक बसता है। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह तहदीद से नेमत के लिए जुमला कर रहा हूँ कारी साहब, मेरे पास पूरे महीने की तारीख खाली नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जब कारी साजिद ने बुला ही दिया है तो कौम को हकीकत का पैगाम दे दिया। बेशक सुभान अल्लाह। आखिर वजह क्या है? हजरत बिलाल तो वही थे, उमैया ने जिनको मारा था। मक्का में कोई खानदान नहीं, मक्का में कोई उनका पहचान का नहीं, मक्का में उनका कोई रिलेटिव और रिश्तेदार नहीं। उमैया से पिट रहे हैं, नंगा जिस्म जमीन पर लपड़ा हुआ है, बदली पत्थर सीने पर रखा हुआ है। ये जुमला सुन लो, ईमान में अगर हरारत पैदा हो जाए तो सुभान अल्लाह बोल देना, और ना हो तो खामोशी के साथ घर चले जाना। हजरत बिलाल को मारा गया, हजरत बिलाल को तोड़ा गया, हजरत बिलाल को सिसकाया गया, हजरत बिलाल की आहों पुकार निकली थी, लेकिन यही बिलाल है, यही हजरत बिलाल है, यही रंग का काला बिलाल है, यही बिलाल मुअज्जिन रसूल है। जब बदर में जा रहा है, बदर की वादियों में जा रहा है, बदर के सहरा में जा रहा है, तो यही बिलाल है। वो उमैया जिसने बिलाल को मारा था, वो जहन्नमी काफिर जिसने बिलाल को सताया था, अब यही उमैया को हजरत बिलाल काट रहे हैं, हजरत बिलाल मार रहे हैं, हजरत बिलाल भाग रहे हैं। हमने कहा बिलाल जब तू पिट रहा था तेरे अंदर ये जज्बा कहां से आया? तो बिलाल ने कहा अरे ये जज्बा कहीं से नहीं आया, मेरा सर सजदे में था, सर झुकाना मेरा काम है, जज्बा देना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिलाल को ये ताकत मिली है सजदा करने से। कहां से मिली? बोलो भाई, कहां से मिली? सजदा करने से। तुम ये चाहते हो आज भूख मार के तो दुश्मन मर जाए, अगर ऐसा होता तो वो मेरा रसूल जिसके बारे में मेरे आला हजरत ने कहा है, सुनो मुफ्ती साहब, जिसके बारे में मेरे रजा ने कहा इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा निकली इजाबत ने झुककर गले से लगाया, वही नाम से जब सदाए मोहम्मद रजा उनसे अब करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। बिलाल तो यही थे, लेकिन आयत जिहाद नहीं आई थी। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन की आयत करीमा का नुज़ूल नहीं हुआ था। 13 साल तक सब्र करते रहे, मुस्तफा करीम ने मक्का को छोड़ दिया, 13 साल तक सब्र किया। हजरत अबू बकर पिटते रहे, सब्र करते रहे। हजरत सुमैया शहीद हो रही है, सब्र हो रहा है। खानदान को छोड़ा जा रहा है, सब्र हो रहा है। बिलाल के सीने पर बजली पत्थर रखा जा रहा है, सब्र हो रहा है। लेकिन जब या अय्युहन नबिय्यु जाहिदुल कुफ्फार की आयत करीमा आ गई तो यही बिलाल है मैदान बदर में जा रहा है, यही अबू बकर है मैदान बदर में जा रहा है, यही हजरत उमर है मैदान बदर में जा रहा है। अब मेरे रसूल ने अपने सर पर मैदान बदर में रख के कहा, ऐ मौला, मैं किसी जंगजू की फौज को लेकर नहीं आया हूँ, मैं सिपाहियों को लेकर नहीं आया हूँ, मैं किसी तलवार चलाने वाले को लेकर नहीं आया हूँ, मैं किसी जंग के माहिर को लेकर नहीं आया हूँ। आसमान से आवाज आई होगी, ऐ रसूल लेकर किसे आया? ये तारीखी जुमला अगर तुम्हारे दिल पे चोट मार दे तो कबूल कर लेना, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। मौला, मैं सिपाहियों को लेकर नहीं आया, बल्कि मस्जिद के नमाजियों को लेकर आया।
किसको लेकर आया हूँ? मस्जिद की नमाज। किसको लेकर आया हूँ? और से किसको लेकर आया बाबा? मस्जिद के नमाजियों को लेकर आया। बिलाल तो वही थे, अम्मार इब्ने यासिर तो वही थे। इतने बड़े कोहे हिमालय से ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए? रसूल ने कहा मौला, बदर की वादी में मैं सिपाहियों के लश्कर को नहीं लाया, बल्कि तेरी बारगाह में ब्रेक डाउन होने वाले तेरे नेक बंदों को। सुभान अल्लाह। रसूल ने कहा नमाजियों को लेकर आया। नौजवानों किसको लेकर आया? नमाजियों को। किसको लेकर आया? और से बोलो किसको लेकर आया? नमाजियों को। रसूल ने कहा नमाजियों को लेकर आया। आसमान से आवाज आई, आसमान से आवाज आई, रसूल सुभान अल्लाह। हमें अपने इज्जत और जलाल की कसम, अगर तू नमाजियों को लेकर आया है, तेरी मोहब्बत में, मेरी बंदगी में जब तक नमाज पढ़ते रहेंगे, ये दुनिया में हुकूमत करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पर हुकूमत करेंगे, इस पर हुकूमत करेंगे, इस पर हुकूमत करेंगे, दुनिया पर हुकूमत करेंगे। पता ही चला बेनमाजी हुकूमत नहीं कर सकता। बेशक। बात मुसलमान की कर रहा हूँ, खैर की नहीं। फतवा मत लगा देना कि ये भी तो बेनमाजी है। वो बेनमाजी नहीं, मुशरिक है। जी जी नमाज फर्ज उन पर जब है नहीं, काफिर है, मुशरिक है, तो हम उनकी क्या बात करेंगे? और तो फराइज तो हम पर है, क्योंकि मोमिन और मुसलमान तो हम हैं। आसमान से आवाज आई होगी मेरे रसूल, जब तक ये नमाजी बनते रहेंगे। दुनिया की हुकूमत करते रहेंगे। दुनिया की हुकूमत करते रहेंगे। अब इतने बड़े मजमे में अभी मैंने जब खाना खाने के लिए दस्तरखान पे हाथ बढ़ाया, तो मैंने देखा कारी साजिद के दस्तरखान पर दर्जनों के दर्जनों बिरयानी की डोंगे उतर रहे हैं। बुरा मत मानो, ये हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। बिरयानी की देगे पे देगे खा गए, लेकिन दिल पे हाथ रख के बता, क्या हमने वो नमाज ईशा पढ़ी है? क्या वो हमने नमाज मगरिब पढ़ी है? क्या वो हमने नमाज असर पढ़ी है? क्या वो हमने नमाज जुहर पढ़ी? क्या वो हमने नमाज फजर पढ़ी? तो हुकूमत तो नमाजियों के लिए है, इज्जत तो नमाजियों के लिए, अजमत तो नमाजियों के लिए। मैं भी देख लूं क्या है ना? मैं भी इधर देख रहा हूँ, ये तो मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखो, मैं भी देख रहा हूँ। अफसोस है वो कौम इस्लाह सुनना नहीं चाहती, उसकी कौन इस्लाह करेगा? अब तुम इंतजार करो उन लम्हों का जो तलवारें तुम्हारी गर्दनों को काटेंगी। करीब नहीं, करीब तो आ चुकी है, रुक जाओ भाई, अभी नहीं, अभी फूलों की जरूरत नहीं है, मोहब्बत के फूलों की जरूरत है। बेशक बेशक। ये फूल हमें जन्नत नहीं दिला सकते, जी समझ में आ रहा है? सही बात है। तलवारें तुम्हारी गर्दनों के करीब पहुंच चुकी हैं, बेश पर तुम भी देने की देरी है। बेशक। हर का देने की जरूरत है, हर तन से जुदा हो जाएगा। लेकिन सुन, किसी की मां ने ऐसा बच्चा नहीं जना है जब तक हमारी पेशानियों में सजदे की तड़प रहेगी, बेशक। सुभान अल्लाह। सीने में इश्क़ मुस्तफा की चमक रहेगी, जब तक पेशानी में रब की इबादत का जज्बा रहेगा, जब तक सीने में नबी का इश्क़ रसूल रहेगा, तो दुनिया में ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है जो मुसलमानों को काट सके, क्योंकि हमारी अजमत का निशान नमाज है, हमारी हुकूमत का निशान नमाज है, हमारे पासपोर्ट का निशान नमाज है, हमारी कामयाबी का निशान नमाज है, हमारी फलाह का निशान नमाज है, हमारी जन्नत का निशान नमाज और मुस्तफा का दीदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर। कमेटी वालों कुछ काम बाकी भी है या अभी
आखिर तकलीफ है? बैठ जाओ, चलो अब किसी काम मत करो। हुजूर हसन मियां साहब आएंगे, हम खुद इस्तकबाल करेंगे हजरत का। आप बैठ जाओ। बार बार ये मत दिखाओ कि हम कमेटी वाले हैं। जलसे को बर्बाद कमेटी के लोग ज्यादा करते हैं। सही बात। 90% जलसे को तबाह कमेटी के लोग करते हैं। बैठ जाओ यहीं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज नहीं समझोगे तो 2024 तुम्हें समझा देगी। जी वाह हर बात का खुल के बताऊं तुम्हें मैं? बेशक बेशक। हर बात का खुल के बताऊं? जी। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों पर। है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों पर। हर बात खुल के बताऊंगा तुम्हें। तुम बेनमाजी हो गए। कहते हो हम चादर चढ़ाते तो हैं, हम आशिक हैं, फूल चढ़ाते तो हैं, हम आशिक हैं, उलमा के गलों में हाथ डालते तो हैं। दैट इज सिंबल ऑफ द सुन्नियत, दैट इज इनफ। ये काफी है? नहीं, अगर ये काफी होता तो मेरे गौस को क्या जरूरत थी नमाज की? जी बेशक। वाह। अगर ये काफी होते फूल और हार तो क्या जरूरत थी मेरे हुसैन को अब्बास अलंबरदार के बाजू कटाने की? क्या जरूरत थी अब्बास अलंबरदार के बाजू कटाने की? अगर यही काफी था तो क्या जरूरत थी हज़रत सकीना को प्यास से तड़पता हुआ देखने की? अगर यही काफी था तो क्या जरूरत थी हम शबीह पैगंबर अली अकबर की जवानी का खून बहाने की? अगर यही काफी था तो क्या जरूरत थी उम्मे रुबाब का कलेजा तड़पता हुआ देखने की? अगर यही काफी था तो क्या जरूरत थी 72 जख्म खाकर, आधी गर्दन कटवाकर, सजदे में जाकर शहादत पाकर, सजदे में जाकर अल्लाह की इबादत करके बता देना मौला नमाज देना तेरा काम है, अदा करना हुसैन का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर बात का खुल के समझाऊंगा। सुभान अल्लाह। हर बात का तुम्हें इन एंड आउट समझाऊंगा। हर बात का बच्चे की तरह तोते की तरह रखवाऊंगा। मेरे भाइयों, आज दर्द होता है सीने में। जो कौम दुनिया की हुक्मरानी करती थी, जो कौम दुनिया की ताजदार थी, आज वो कौम जलील और खार है। सबसे बदतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं मुसलमान। वजह क्या है? तुमने अपनी शान का निशान खो दिया, तुमने अपनी अजमत का निशान खो दिया। सुन, मैं तारीख का वो बात दोहरा रहा हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, नाम जानते हो? इस्लाम का वो हीरो है जिसने बैतुल मुकद्दस को ईसाइयों के जबरे से निकाल कर नस्ल के आया हजरत हुजूर साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन साहिबुल्लाह, हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन साहिबुल्लाह, हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन साहिबुल्लाह हुजूर साहिब सज्जादा। शहजादे हैं। आप कहोगे शहजादा भी हल्का लफ्ज नहीं, शहजादा हल्का लफ्ज नहीं है। शहजादो जन्नती जवानों के सरदार को अभी न जाने हजरत ने वो जुमले मेरे सुने होंगे या मसरूफ रहे हजरत, जो मैंने अभी चंद लम्हे पहले कहे थे कि इनकी रगों में जो खून आला हजरत वो उबाल मारता है। कभी इनके चचा तौकी रजा की शक्ल में, कभी इनके अब्बा हुजूर सुभानी मियां की शक्ल में। छोटे भैया ने ऐलान किया कि मैं कौम की लड़ूंगा, तो बड़े भैया ने कहा मेरा हाथ तुम्हारे सर पे। ये होती भाइयों की मोहब्बत है ना। आजकल की खानकाहें में जुमला कह रहा हूँ, मुझे डर तो किसी का लगता नहीं है ना। मुझे डर किसी, आजकल की खानकाहों के लोग लड़ रहे हैं क्या के चक्कर में, पैसे के मनी के चक्कर में, लेकिन ये शहजादे लड़ रहे हैं नबी की उम्मत के चक्कर में। ये लड़ रहे हैं नबी की उम्मत के चक्कर में। बैठ जाओ भाई, अब तो बैठ जाओ, अल्लाह के वास्ते अब तो बैठ जाओ। तकलीफ अभी करने, मुझे तकलीफ की जरूरत नहीं है। बगैर मेहनत के जब मिल जाएगा तो जरूरत क्या मेहनत की, है ना। औरंगजेब भाई तो यही सोचते होंगे। तो बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, बोल दो सुभान अल्लाह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब बैतुल मुकद्दस को ईसाइयों के जबड़े से निकाल रहे थे, ईसाई पादरियों ने कहा सुल्तान तू भी मर जाएगा, तेरी हड्डियां भी जमीन बोस हो जाएंगी, हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी, तेरा नामो निशान मिट जाएगा।
हमारी हड्डियां भी जमीन पर करना निशान मिल जाएगा, लेकिन सुल्तान याद रखना, जीत हमारी होगी, जीत सलीम की होगी। अल्लाह अकबर बोलो, हर जगह सुभान अल्लाह बोला जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोलो, क्योंकि आपको तो वो तकरीरें चाहिए जिसमें झूठे किस्से हो, जिसमें जोकर मजाक हो, जिसमें डांस हो। काश वो तकरीरें भी सुन लो जो तकरीरें हमारे बुजुर्गों ने की है। जुमला निकलता था बुजुर्गों की ज़बान से दिल के पार हो गया। मैंने अपने ससुर से कुछ चीजें सुनी है सरकार मुफ्ती आज़म अलैहिस्सलाम, और एक जुमला कह दूं, मैं बुरा मत मानना। आज हमारे स्टेजों से सरकार मुफ्ती आजम का नारा चला गया, शर्म नहीं आती? सरकार मुफ्ती आजम ना होते, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला बोल रहा हूँ, और ये मुझे याद दिला देना कारी साहब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो मैं कोट कर रहा हूँ। आज पैगाम मुफ्ती आजम तुम्हारे जहनों से निकल गया, कितने एहसान फरामोश हो गए तुम। अगर मेरा मुफ्ती आजम ना होता तो तुम में 35 साल का कोई पैदा भी ना, जी तुम्हारे बाप की नसबंदी कर दी जाती, तुम्हारी अम्मा की नसबंदी कर दी जाती, लेकिन मेरे मुफ्ती आजम ने कहा सुन, जब तक बरेली में बुर्ज पठान के बेटे अहमद रजा का शहजादा मुस्तफा रजा रहेगा, नबी की शरीयत पे अमल होगा। मैं नकीबों की क्रिटिसाइज नहीं करता कभी, न किसी शायर की करता हूँ, न किसी मुकर्रिर की करता हूँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मुझे अपना पैगाम देना है नकीब की जिम्मे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी, गलती तो नहीं कहूँगा मैं, बहुत जिम्मेदारी जुमला बोलूँगा, क्योंकि औरंगजेब भाई बोले, औरंगजेब है ना, नाम लिया है वहां से, तो जलाल भी होगा थोड़ा, लेकिन जलाल इसलिए नहीं है कि जमाल वाले के साथ रहते हैं। हाय क्या बात है, गुस्सा आता ही नहीं, क्या बात है। इसलिए औरंगजेब का वो जलाल चला गया, जमाल आ गया। सुन, कहीं ना कहीं इसमें गलती नहीं, गलती तो नहीं कहूंगा, हमारी थोड़ी बहुत कोताही जरूर है नकीबों की, जिन्होंने फैजान मुफ्ती आजम बंद कर दिया। क्यों फैजान मुफ्ती आजम बंद कर दिया नारा लगाना? अरे तुम्हारे जहनों से क्यों निकल गया? तुम पर तो एहसान है मेरे मुफ्ती आजम का, तुम तो सदका हो मेरे मुफ्ती आजम का। अगर वो ना फतवा लगाते, वो ना मर्द मुजाहिद बनते, वो ना अगर वक्त के तारिक इब्न ज़ियाद बनते, वो ना अगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनते, अगर वो फौलादी महफल लेकर ना चलते, अगर वो हज़रत सैफुल्लाह की तलवार लेकर ना चलते, अगर वो हज़रत ज़रदार का नेज़ा लेकर ना चलते, अगर वो हज़रत अली की ज़ुल्फ़िकार लेकर ना चलते, अगर वो हज़रत अम्मार इब्न यासिर का सबर लेकर ना चलते, अगर वो हज़रत उमर का तोड़ा लेकर ना चलते, अगर वो इमाम हुसैन का जलाल लेकर ना चलते, तो ना तुम पैदा होते ना तुम्हारी औलाद। मेरे मुफ्ती आजम ने कह दिया, जब तक मुस्तफा रजा रहेगा नबी की शरीयत का डंका बजता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ईसाइयों, मैंने तुम्हारे जबड़े से बैतुल मुकद्दस को आजाद करा लिया है। वो बैतुल मुकद्दस जिसको अमीरुल मोमिनीन, बैतुल मुनाफिकीन, सुल्तानुल आदिलीन, इमामुल आदिलीन, सनदुल अस्फिया वल अस्फिया, उमर इब्न खत्ताब अशिद्दाउ अलल कुफ्फार का मजहर यतम, जिसके बारे में मेरा रजा कहता है फारिक हक व बातिल इमामुल हुदा, तेरे रसूल शिद्दत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसकी आदा पे शेदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ऐ ईसाइयों सुनो, मैंने तुम्हारे जबड़े से बैतुल मुकद्दस को निकाल लिया है। अब वो तारीख का जुमला सुनो जो तारीख के सीने पर सुनहरे हल्कों से लिखा है, लफ्ज जली हरफों से लिखा हुआ है। मुसलमानों, अगर तुम्हारी गैरत आज पैदा हो गई तो इंशाअल्लाह दुनिया के हुक्मरान तुम ही कहलाओगे। सुल्तान टुक